Assalamu alaikum, dear students. Today our topic of presentation is optical isomerism. First we discuss optical isomers कि ये जो आपके पास कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, इनको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको डिस्कस करते हैं कि सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज़ एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL जिसको हम कहते हैं. दीज कंपाउंड वर टर्म्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. ऐसे कंपाउंड जो आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. और ये जो फिनोमिना होता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. व्हेन कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट, जब ये राइट की तरफ रोटेट कर रहा होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो हम इसे कहते हैं इट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसे जो है स्मॉल d के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. सिमिलरली बट व्हेन द कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, या इसे हम जो है ना एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, इट इज टर्म्ड नेगेटिव एंड इट इज कॉल्ड लेवल रोटेटरी, और इसको जो है ना सिंपली हम स्मॉल l के साथ जो है ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं. The organic molecule that not able to rotate the plane polarized light called optically inactive compound. ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकते वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं. और ऐसा कंपाउंड, हर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है जिसमें जो है ना एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो. दीज कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव. और ऐसे कंपाउंड को जो है ना ऐसे कंपाउंड जिसमें जो है ना 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं होते वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है. और सम इसमें जो है ना कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसमें कि ये जो आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं या ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, तो ये किससे जो है ना इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हम कैसे मेजर करते हैं. उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम नाम देते हैं पोलरीमीटर. पोलरीमीटर एक्चुअली होता क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमिन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. उससे जो है ना उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं पोलरीमीटर. द मेजर कंपोनेंट ऑफ पोलरीमीटर अगर हम देखें तो ये आपके पास इसमें लाइट सोर्स होता है, पोलराइजर होता है, ट्यूब फॉर होल्डिंग द सैंपल होता है, एनालाइजर होता है एंड मेजरिंग स्केल इसमें हम यूज़ करते हैं. ये जो आपके पास सिंपल हम देखें कि लाइट सोर्स यूजुअली सोडियम लाइट इसमें इस्तेमाल की जाती है एंड पोलराइजर इट कैन कन्वर्ट a beam of light of mixed polarization into a beam with a well defined polarization. ये मोस्टली जो है ना इस्तेमाल किए जाते हैं, निकोल प्रिज्म इस्तेमाल किया जाता है, निकल प्रिज्म इस्तेमाल किया जाता है. ये पोलराइजर का जो काम होता है कि आपके पास जो ऑर्डिनरी लाइट होती है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट वेवलेंथ. तो ये जो पोलराइजर होता है ये इनको एक ही डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना देता है, हैविंग सिंगल वेवलेंथ एंड सिंगल डायरेक्शन. तो इस लाइट को हम नाम देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. और ये जो है ना पोलराइजर इसको जो है ना कन्वर्ट कर रहा होता है ऑर्डिनरी लाइट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ट्यूब फॉर होल्डिंग द सैंपल, इसके दरमियान में एक ट्यूब होती है जहाँ पे हम सैंपल को इन किया जाता है. फॉर होल्डिंग द सैंपल, जहाँ से लाइट पास होती है और रोटेट होती है जिसको बाद में एनालाइजर एनालाइज करता है. और एंड पे जो है ना मेजरिंग स्केल होता है टू डिटरमिन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन, कि जब आपके पास लाइट एनालाइजर से होके आती है तो जिस डायरेक्शन पे रोटेट होती है तो उसके फ्रंट पे जो है ना स्केल लगा होता है, जिसको नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में देखते हैं. स्केल लगा होता है वो या तो लेफ़्ट की तरफ घूम जाती है या आपके पास राइट की तरफ जो है ना घूम जाती है. पोलरीमीटर, अगर हम इसका जो है ना डायग्राम देखें सिंपली तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ये लाइट सोर्स नज़र आ रहे हैं और ये जो आम लाइट सोर्स है इससे जो लाइट आ रही है दैट इज़ ऑर्डिनरी लाइट. अगर इसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट डायरेक्शन. कि ये देखें इसको अगर हम देखें तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है. यहाँ पे जब पोलराइजर आता है, पोलराइजर को इसकी पिक्चर नेक्स्ट आगे भी एक स्लाइड में हम देखते हैं कि ये कैसे उसको जो है ना वन डायरेक्शन और वन वेवलेंथ का बना देता है. तो ये जो पोलराइजर होते हैं इसमें सारी लाइट्स जो है ना सारी जो हैं वो स्टॉप हो जाती हैं, रुक जाती हैं और आपके पास ये लाइट को सिंगल वेवलेंथ और सिंगल डायरेक्शन की बना देता है. इसकी भी ये देखें इसकी जो है ना ये डायरेक्शन है, ये आपके पास सैंपल ट्यूब है. जो ही ये लाइट ऑन द ऑर्डिनरी लाइट पोलराइजर से पास होने के बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासिंग थ्रू ए सैंपल ट्यूब, यहाँ पे ये जो सैंपल ट्यूब होता है इसके अंदर सैंपल मौजूद होता है इन सोल्यूशन फॉर्म.
तो ये जो इसकी जो है ना रोटेशन कर देता है, या तो लेफ़्ट की साइड पे रोटेट कर लेगा, यहाँ पे राइट। ये इसका एंटरिंग सोर्स है, ये इसका जो है ना एग्जिट सोर्स है। तो उसके बाद ये यहाँ से देखें इसकी जो है ना डायरेक्शन चेंज हो गई है। जो एरो यहाँ से पहले खड़ा था, इस एरो की जो है ना डायरेक्शन चेंज हो गई है। उसके बाद ये जो है ना एनालाइज़र से पास होता है, जहाँ पे इसकी हम स्पेसिफिक रोटेशन को चेक करते हैं। और उसके बाद ये वीवर्स को जो है ना नज़र आ रहा होता है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पे हुई है। जो हम स्केल पे देख रहे होते हैं कि ये लेफ़्ट की तरफ रोटेट हो गया है, या ये जो है ना राइट की तरफ जो है ना रोटेट हो गया है। ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है, ये जो है ना फिर कंफर्म होता है। इस स्लाइड में अगर देखें तो सिंपल ये पोलरीमीटर का ये जो है ना थोड़ा सा डिटेल में ये डायग्राम है। यहाँ पे लाइट सोर्स है, इसका ट्रांसेक्शनल एरिया दिया गया। तो इसमें आप देखें कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में जो है ना डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट वेवलेंथ। तो यहाँ पे जब आपके पास ये आपके पास पोलराइजर दिखाया गया, ये फिक्स्ड होता है। और अगर इसकी देखें ना, यहाँ पे लाइनिंग है स्ट्रेट, यहाँ पे वर्टिकल लाइनिंग्स यहाँ पे हैं। तो ये जो लाइंस आपके पास आ रही है, इसमें से अगर हम ये पास हो तो ये जो सेंटर वाली एक लाइन दिखाई गई है, ये वाली जो बिल्कुल वर्टिकल पड़ी है, ये वाली लाइन सिर्फ इसमें से पास हो जाएगी। चूँकि बाकी ये लाइन की जो है ना एंगल्ड है, तो ये सारी जो है ना इसके साथ जो है ना टकरा के वापस आ जाएंगी। तो एक जो आपके पास ये वाली जिसको जो है ना एक एरो से जो है ना रिप्रेजेंट किया गया है, ये यहाँ से पास हो जाएगी जिसकी ये डायरेक्शन है। अगर इसको देखें तो ये ऐसी एक लाइन जहाँ पे पड़ी है, ये वाली यहाँ से पास हो जाती है वेवलेंथ, और बाकी जो है ना स्टॉप हो जाती है। ये जो है ना अगर इसका दिखाएं, ये इंट्रेंस है। इंट्रेंस पे जो इसकी पोजीशन है अगर हम देखें बिल्कुल वर्टिकल है। एज द एरो इंडिकेट द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इन सोल्यूशन इन सेल इज काजिंग द प्लेन ऑफ पोलराइजिंग लाइट टू रोटेट। जो ही ये जो है ना स्टेट है, जो ही ये इंटर होती है, तो पोलरीमीटर के अंदर जो सैम्पल सेल है, और सैम्पल सेल के अंदर जो सोल्यूशन मौजूद है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इसको इसने देखें स्लाइटली से रोटेट कर दिया है। यहाँ पे अगर आ जाएं तो इसमें अगर हम देखें, द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द इमर्जिंग लाइट इज़ नॉट द सेम एज दैट ऑफ एंटरिंग पोलराइज्ड लाइट। अगर उसको हम देखते हैं, इसकी जो इंट्रेंस के टाइम पे इसकी जो डायरेक्शन थी वो डिफरेंट है, और जब इसकी इमर्जेंस हो रही है, इमर्जिंग हो रही है लाइट, उसके डायरेक्शन डिफरेंट हो गए। तो ये जो दरमियान में सैंपल पड़ा था, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग फॉर रोटेशन ऑफ दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पे जब आते हैं, इसको एनालाइज़र एनालाइज करता है, और यहाँ पे इसकी जो है ना रोटेशन होती है एनालाइज़र में। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो लाइन है बिल्कुल ये जो है ना ज़ीरो पे खड़ी है, रोटेशन है। तो ये या तो ज़ीरो से इस साइड पे रोटेट होती है, या जो है ना ये राइट साइड पे रोटेट होगी, या लेफ़्ट साइड पे। जब ये आपके पास कैन बी रोटेटेड टूवर्ड्स ये राइट साइड, जब राइट साइड पे होती है तो इसको हम पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम डेक्स्ट्रो का नाम देते हैं। और अगर ये नेगेटिव साइड की तरफ रोटेट होती है तो हम इसको लेवो रोटेटिव जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जब आपके पास कोई सैम्पल रोटेशन शो नहीं कर रहा होता, कि उसमें वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, तो ये जो लाइट यहाँ से इंट्रेंस इसकी हो रही है, यहाँ पे रोटेशन इसकी पॉसिबल नहीं होती, और बिल्कुल जो इसकी जो इंट्रेंस है और इमरजेंस है उसमें इसकी जो है ना रोटेशन ज़ीरो नज़र आती है आपको, जिसको हम कहते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये रोटेशन शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसकी जो है ना डिग्री ये जो दिखाए गए हैं, अगर यहाँ पे देखें ना, ये ज़ीरो, ये इस साइड पे जो है ना आपके पास नेगेटिव एरो से भी रिप्रेजेंट किया गया है कि ये नेगेटिव साइड पे आ रहा है, और ये आपके पास जो है ना पॉजिटिव साइड की तरफ जो है ना रोटेट कर रहा है। तो ये आपके यहाँ पे एक स्केल होता है, इस स्केल से जो है ना हम इसकी रोटेशन को जो है ना मैयर करते हैं कि उसकी कितनी जो है ना उसने रोटेशन की है। और इसमें ये भी हम डिस्कस करते हैं कि ये रोटेशन किन चीज़ों पे ये जो है ना डिपेंड कर रही होती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अगर हम देखें कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये लाइट सोर्स है, आम लाइट सोर्स है, जिसको हमने सोडियम लाइट भी कहा है। तो लाइट वेव्स ओसिलेटिंग इन ऑल डायरेक्शन, अगर हम देखें तो ये इन ऑल डायरेक्शन में ये जो है ना ओसिलेट कर रही होती है, डिफरेंट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वर्टिकल है, नॉर्मल लाइट है। जब ये डायरेक्शन ऑफ द लाइट प्रोपिगेटिंग ऐसे सीधी जा रही है, और जब ये पोलराइजर से पास होती है, तो देखिए पोलराइजर से पास होने के बाद इसने सारे, चूँकि ये जो एंगल्ड एरो दिखाए गए हैं लाइट की, ये सारे स्टॉप हो जाते हैं, चूँकि इसके अंदर ऐसे लाइनिंग की तरह होती हैं। तो ये जो है ना उसमें से आपके पास ये जो बिल्कुल स्ट्रेट ये एरो खड़ा है, दैट विल बी पास थ्रू पोलराइजर, और आपके पास ये जो एक लाइट बच गई है, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लाइट वेव ओसिलेटिंग इन ए सिंगल प्लेन, सिंगल प्लेन में जो है ना वो मूव करना शुरू कर देती है, जिसको हमने नाम दिया है प्लेन पोलराइज्ड लाइट।
अगर इनका हम कंपैरिजन करें कि आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासिंग थ्रू ए कायरल कंपाउंड एंड ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू ए कायरल कंपाउंड, कि आपके पास दो किस्म के हैं, एक आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, एक आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। जब दोनों को पोलरीमीटर में रखा जाता है तो ये लाइट की कैसे जो है ना उसके साथ कैसे बिहेवियर शो करते हैं। तो इनका कंपैरिजन अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइट सोर्स है, नॉर्मल लाइट है, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट वेवलेंथ, पोलराइजर से पास होने के बाद ये लाइट आपके पास किस में चेंज हो गई है, प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज हो गई है। जो ही आपके पास ये सैंपल से पास होती है कायरल सैंपल, तो ये आपके पास लाइट थी प्लेन सैंपल ट्यूब कंटेनिंग ए कायरल कंपाउंड। अगर आपके पास ये कायरल कंपाउंड है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने लाइट को बेंड कर दिया है, लाइट को थोड़ा सा एंगल पे रोटेट कर दिया है, और फिर यहाँ से ये जो इंट्रेंस पे ये जो लाइट थी, इंट्रेंस इसकी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट थी, और प्लेन पोलराइज लाइट जब ये उससे पास हो जाती है सैंपल से तो आपके पास एक एंगल पे चेंज हो गई है, इसकी जो है ना रोटेशन हो गई है। द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हैज़ बीन रोटेटेड। जो नॉर्मल इंट्रेंस पे थी, एमर्जिंग जो उसकी रोटेशन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास जो सैंपल ट्यूब था इसमें आपके पास एक कायरल कार्बन मौजूद था, आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मौजूद था। प्लेन पोलराइज लाइट पासिंग थ्रू ए कायरल कंपाउंड। अगर ए कायरल के साथ हम इसको कंपैरिजन देखते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे भी लाइट सोर्स है, नॉर्मल लाइट प्लेन पोलराइजर से जब पास होती है तो आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट आ जाती है। डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन इस साइड पे आपके पास ऐसे सेम सिंगल जो है ना उसकी वेवलेंथ है, सिंगल डायरेक्शन है। जब ये सैंपल ट्यूब से आपके पास होती है, सैंपल ट्यूब कंटेनिंग एन ए कायरल सैंपल, अगर यहाँ पे ऐसा कंपाउंड है जो ए कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे इसने कोई रोटेशन शो नहीं की। जैसे इसकी इंट्रेंस है सैंपल ट्यूब में वैसे इसकी एमरजेंस है, और आपके पास प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट हैज़ नॉट बीन रोटेटेड, बिल्कुल रोटेट नहीं की गई है। और यहाँ पे अगर हम देखें प्लेन पोलराइज लाइट आपको बिल्कुल सेम नज़र आ रही है। इट मीन्स कि जैसे इंट्रेंस हुई है वहाँ पे भी वैसे हो गई है और ज़ीरो पे आएगी, जो ये शो करेगा कि ना तो ये लेफ़्ट पे रोटेट हुई है ना राइट पे रोटेट हुई है। और आपके पास जो कंपाउंड मौजूद था दैट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। स्पेसिफिक रोटेशन सिंपली ये जो जिसको हम अभी डिस्कस किया कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं और ये लाइट को जो है ना रोटेट करने की इनके पास जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको रोटेट करते हैं। ये स्पेसिफिक रोटेशन इज रोटेशन एक्चुअली प्रोड्यूस बाय ए सोल्यूशन ऑफ यूनिट कंसंट्रेशन। उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, यूनिट कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं 1 ग्राम पर ml, 1 ml में आपका पर ग्राम होना चाहिए। एंड यूनिट लेंथ जो आपके पास ये जो सैंपल ट्यूब दिखाई जाती है इसकी जो लेंथ है उसको कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए। तो हम स्पेसिफिक रोटेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सिंपली, अगर हम करना चाहें, स्पेसिफिक रोटेशन is the rotation produced by a solution of unit concentration 1 gram per ml and unit length 10 सेंटीमीटर। उसकी जो है ना जो आपके पास सैंपल ट्यूब है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये जो है ना रोटेशन कैसे पॉसिबल होती है और कैसे कैसे डिग्री पे जो है ना ये पॉसिबल होती है, किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। नंबर ऑफ डिग्रीज दैट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड एज लाइट पासेज थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ एनेंशियोमर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल इन द सैंपल। ये डिपेंड कर रही होती है कि जिस सैंपल से जो है ना प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होती है उसके अंदर कितने कायरल कार्बन है। आल्सो डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द ट्यूब, कि ये जो ट्यूब इसके अंदर इस्तेमाल की जा रही है इसकी लेंथ क्या है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन जो इस्तेमाल किया जा रहा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसकी कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया कि जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है वो आपके पास 1 ग्राम पर ml होती है। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स आर द स्टीरियोइसोमर दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेजेस। ये ऐसे आपके पास जो है ना आइसोमर्स होते हैं, एनेंशियोमर, स्टीरियोइसोमर, कि जो अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर अगर इनको करीब लाया जाए तो ये मिरर इमेजेस होती हैं, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो सकते। जैसा कि ये नीचे दिखाया गया है, ये दूसरे के अगर मिरर रखा जाए तो ये एक दूसरे के जो है ना मिरर इमेजेस हैं। अगर मैं इसको रोटेट करके इसके ऊपर ले आऊँ तो क्लोरीन इस साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपके पास मिथाइल ग्रुप क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा। तो ये नॉन सुपर इम्पोसिबल हैं। तो ये दो जो पेयर आपको दिखाए गए हैं दीज आर एनेंशियोमर्स, और ये एनेंशियोमर्स ही लाइट को रोटेट करने की जो है ना कैपेबिलिटी रखते हैं। एनेंशियोमर रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बाय एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ डिग्री
बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये तो जो दिखाए गए हैं आपके पास एनेंशोमर, ये एनेंशोमर नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो सकते, और लाइट को जो रोटेट करते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन। सपोज ये आपके पास अगर मैंने दिखाया 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो इसकी जो आपके पास स्पेसिफिक रोटेशन है ये -1.64 है, और अगर इसकी स्पेसिफिक रोटेशन देखें, ये जो उसका मिरर इमेज है, उसका स्टीरियो एनेंशोमर है, तो ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन आपको +1.64 पे इसकी रोटेशन दे रहा है। ये आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये आपके पास लीवो रोटेटरी है। सिंपली अगर हम देखें स्पेसिफिक रोटेशन ये कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ये फॉलोइंग इक्वेशन से इनके स्पेसिफिक रोटेशन ये जो दिखाई गई है हम कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू अल्फा बाय सी एल, ये जो सी आपके पास है ऑब्जर्व रोटेशन है, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया गया है, स्लैश सी एल जो आपके पास दिखाया गया है, सी कंसंट्रेशन इन ग्राम पर एम एल, जितनी कंसंट्रेशन होगी उसको ग्राम पर एम एल में हम शो करेंगे। और ये जो आपके पास लेंथ दिखाई गई एल है, लेंथ ऑफ द ट्यूब इन डी एम क्यूब सी एम क्यूब में जो है ना हम इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं इस उसको लेंथ को, कि इसकी जो सैम्पल ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी होती है। तो सिंपली ये आपके पास जो एनेंशोमर्स दिखाए गए हैं, इन एनेंशोमर्स के जो 2 एनेंशोमर्स होते हैं इनकी जो रोटेशन होती है टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट सेम होती है, बट उसकी जो रोटेशन उसके साथ जो साइन होता है वो प्लस और नेगेटिव को उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी की हम टाइप्स देखें तो सिंपली हम कहते हैं कि आपके पास 2 ही टाइप्स होती हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिविटी में। तो ये इसको थोड़ा सा हम इसकी वो साइन शो करते हैं कि ये जो न्यू है इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कह रहे होते हैं, इसको आजकल जो है ना पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ओल्डर जो है ना इसे डी के साथ पहले रिप्रेजेंट करते थे, बट डोंट कंफ्यूज विद डी, बट इसे कैपिटल डी के साथ जो है ना कंफ्यूज नहीं करना है। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए स्मॉल इस्तेमाल होता है, और उसकी जगह पे आजकल प्लस इस्तेमाल करते हैं। रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स राइट और क्लॉकवाइज, ये प्लस का मकसद ये होता है कि ये जो लाइट है उसको कंपाउंड टूवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ घुमा रहा है, या ये क्लॉकवाइज है, या टूवर्ड्स राइट साइड की तरफ जो है ना घुमा रहा है। सिमिलरली लेवो रोटेटरी, अगर हम लेवो रोटेटरी की बात करें तो इसमें इसको स्मॉल एल से पहले ओल्डर रिप्रेजेंट किया जाता था, आजकल इसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बट डो नॉट कंफ्यूज विद कैपिटल एल, इसे भी कैपिटल एल के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, हम आगे डिस्कस करेंगे। रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू लेफ्ट, और ये जो है ना लाइट को जो है ना लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, काउंटर क्लॉकवाइज होता है, जिसको हम जो है ना नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ स्मॉल एल। द ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकम ऑप्टिकली एक्टिव इफ, हम ये देखते हैं कि ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव हो कैसे जाते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे बनते हैं। कंपाउंड कंटेन कायरल सेंटर और कायरल एक्सिस, ऐसा कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा कायरल कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। या उसके जो है ना नॉट कंटेन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, या उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसमें नहीं होना चाहिए, वो आपके पास उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए। नॉट कंटेन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मीन्स कि उनको ऐसे 2 हाफ्स में ना काटा जा सके जो एक दूसरे के ऊपर सुपर हो, जो है ना एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो हो सकें, ओवरलैप हो सकें। तो ऐसे 2 इक्वल हाफ्स में अगर उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो इट मीन्स इसके अंदर सिमेट्री मौजूद है। तो इसमें सिमेट्री भी नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर कायरल कार्बन भी होना चाहिए, तो ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कायरल सेंटर कॉल्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर इसे हम कहते हैं। कायरल सेंटर एटम कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप, ऐसा आपके पास कार्बन होता है जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो। नीचे हम इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं कि ये कैसा कार्बन होता है। इफ द एटम इज कार्बन इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन, अगर 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। कायरल कार्बन इट इज टेट्राहेड्रल, और इसकी हमेशा जो आपके पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 कार्बन होता है, कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होता है। अगर हम इसकी ये फर्स्ट एग्जांपल देखें तो ये आपके पास कार्बन है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, इथाइल और मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है।
तो ये आपके पास क्या है, एक कायरल कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। और ये वाला जो कंपाउंड आपके पास होगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आपके पास होगा। सिमिलरली अगर मैं इस कंपाउंड को देखता हूँ तो ये इसी का जो है ना, ऐसे समझे कि मैं इसका जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, 4 ग्रुप हैं, 4 के 4 आपके पास क्या है, डिफरेंट है। सिमिलरली अगर इस कंपाउंड पे अगर हम आ जाए, नॉट स्टीरियो सेंटर, ये आपके पास स्टीरियो सेंटर नहीं है। ये चूँकि ये वाला जो ग्रुप आपके पास खड़ा है और ये वाला जो ग्रुप आपके पास खड़े हैं, ये दोनों सेम है, दैट इज़ नॉट स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बट दे ये दो जो खड़े हैं आपके पास, दीज आर नॉट सेम। सिमिलरली अगर हम थर्ड एग्जांपल की तरफ आ जाएं तो ये वाला जो कार्बन है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्योंकि अगर इसको देखें तो ये 6 मेंबर्ड है, ये 5 मेंबर्ड है, ये भी दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, ये ग्रुप ये भी दोनों डिफरेंट है। तो ये वाला कार्बन ऐसा कार्बन है जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है, दैट इज़ कॉल्ड ए कायरल सेंटर। इन द कंपाउंड फाइंड ऑल ऑफ द स्टीरियो सेंटर इफ प्रेजेंट। अगर हम देखें कि इन कंपाउंड में हम कैसे पता चलेगा कि ये जो है ना स्टीरियोजेनिक सेंटर है, फर्स्ट में हम देखते हैं कि इसमें कायरल कार्बन है या नहीं है। तो इसको अगर देखते हैं तो ये 2 सिमिलर ग्रुप्स हैं, इट मीन्स ये आपके पास कायरल सेंटर नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है। अगर यहाँ पे आ जाएं, इस कार्बन को अगर हम चेक करें तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल है, ये हाइड्रोक्सी है और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, 4 ग्रुप डिफरेंट है, तो ये आपके पास कायरल कार्बन है। सिमिलरली अगर हम इस एग्जाम्पल पे आएँ 1 2 3 1 2 3 और ये इस कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप अटैच है, इसके साथ ये वाला ग्रुप अटैच है जो सिमिलर नहीं है, तो ये आपके पास इसमें ये भी कायरल सेंटर है और ये जो ग्रुप खड़ा है ये भी आपके पास क्या है, कायरल सेंटर है। 2 कायरल सेंटर मौजूद है, 2 कायरल कार्बन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये वाला कायरल सेंटर है, ये ग्रुप डिफरेंट है, ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये 4 डिफरेंट है। इस ग्रुप को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ग्रुप 2 मिथाइल हैं, ये नहीं हो सकता कायरल। इस जगह पे देखें ये ग्रुप, ये वाला ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये कायरल सेंटर है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आएँ दैट इज़ कायरल सेंटर, हाइड्रोक्सी ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप और यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये आपके पास ये वाला ग्रुप कायरल है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आएँ, इथाइल, ये बेंजीन इसके साथ अटैच है, इस साइड पे ये मिथाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये भी आपके पास क्या है, कायरल कार्बन है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आ जाएं इस वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे अगर हम आ जाते हैं तो ये आपके पास इथाइल है, ये मिथाइल है, ये कार्बोनिल है और यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन अटैच है, तो ये वाला भी आपके पास क्या है, ये वाला कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है। सिमिलरली अगर इन ग्रुप में देखें तो ये वाला कार्बन, ये डिफरेंट ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन ग्रुप है, तो ये वाला जो कार्बन है आपके पास, ये भी आपके पास क्या है, कायरल कार्बन है। और ऐसे कंपाउंड जिनमें ये कायरल कार्बन दिखाया गया है, ऑल दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, दे रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट। Thank you dear students, you can ask any question. You can find me at the following address.